कह रहा है, ये 9 साल का जो कच्चा चिट्ठा है और जो उनकी चार्जशीट है वो हम लोग लगा कार्य जो आपके सांसद निधि से वो हुए हैं। देखिए, मेरा सामुदायिक भवन का काम है, तो अब जैसे और राशि आएगी हम लोग वो काम करेंगे। लेकर आप कितने आश्वस्त हैं और उसका आधार क्या होगा? देखिए, आधार मध्य प्रदेश में मामा जी है, शिवराज चौहान साहब का। नमस्कार, मैं हूं मनीष चौबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी प्राइम न्यूज। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन का आज भिलाई में आगमन हुआ। भिलाई के निजी होटल अमित पार्क में वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची और वहां पे आयोजित प्रेस वार्ता में वो शामिल हुई। पत्रकारों के सवालों का उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में आने वाले समय में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। साथ ही साथ उन्होंने छत्तीसगढ़ का भी दावा किया कि छत्तीसगढ़ में भी पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है। आपसी कलह को लेकर पूछे गए सवालों पर उन्होंने कहा कि जहां पे ज्यादा लोग होते हैं, जहां पे ज्यादा बर्तनें रहती हैं, वहां टकराव की स्थिति कभी कभी आती है, लेकिन फिर भी हम पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। आइए चलते हैं उस निजी होटल में और प्रेस वार्ता में राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने क्या कुछ कहा है। छत्तीसगढ़ में कुल कितना विधानसभा आपने विजिट किया और क्या क्या कार्य जो आपके सांसद निधि से वो हुए हैं? देखिए, मेरा फंड जो आया था लगभग 2.5 करोड़ आया था और अभी यहाँ से ऑडिट नहीं किया है और मेरा 2.5 करोड़ खर्च हो चुका है। कई MLAs हैं जिन्होंने लिया, यहाँ पे अभी PCC का किया, तो जहाँ पे जिस तरह की ज़रूरत होती है उसमें PCC रोड भी है, कम्युनिटी हॉल भी है, किसी ने कुआं खुदवाने का काम किया है, किसी ने सामुदायिक भवन का काम किया है। तो अब जैसे और राशि आएगी हम लोग वो काम करेंगे। जहाँ तक विधानसभा का सवाल है, मैंने बस्तर का दौरा किया था, रायपुर का आसपास का किया है और आज मैं भिलाई में हूँ और अब चुनाव है, तो जो एरिया हमको जिम्मेदारी दी जाएगी उस पर हम लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाने का काम करेंगे। अभी विदिन 1 ईयर में मैं 3-4 बार आई, महाधिवेशन में आए थे, उससे पहले बस्तर के दौरे पे आए थे और राज्यसभा और एक स्पोक पर्सन और सेक्रेटरी होने के नाते अभी 15-20 दिन कर्नाटक में थे। तो ये जैसा ड्यूटी पार्टी लगाती है आगामी 4 राज्यों में वैसे करना है। जो 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस की जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं और उसका आधार क्या होगा? देखिए, आधार मध्य प्रदेश में मामा जी है, शिवराज चौहान साहब का जो करप्शन है जो वहाँ पे चल रहा है, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि हम मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हमारे CM साहब का काम है किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, रूरल एरियाज के लिए जो गौमूत्र की योजना है, गोदान की योजना है, MSP की योजना है, आंगनबाड़ी की योजना है और सबसे ज्यादा मैं कहूँगी कि उनका लोगों के बीच में जाना, कम्युनिकेट करना। मैं ये नहीं कह रही कि हर मुख्यमंत्री 100% काम कर पाता है, लेकिन लोगों को फेस करना, उसके बीच में जाना और उनको आश्वस्त करना, लगातार उनके लिए काम करना, ये चीज हमें छत्तीसगढ़ में भी वापस लेके 9 साल बेमिसाल भारतीय जनता पार्टी सरकार, 9 साल बेमिसाल केंद्र की भाजपा सरकार, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? 9 साल बेमिसाल जो भारतीय जनता पार्टी है वो उपलब्धियां पूर्ण बताने को लेकर अडवाणी जी भी आ रहे हैं, अडवाणी जी बोल रहा हूँ, अमित शाह जी आ रहे हैं, तो 9 साल बेमिसाल बताने को लेकर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सवाल का जवाब भी आपने दिया। अडवाणी जी कहाँ चले गए, मुरली मनोहर जोशी जी कहाँ चले गए? 9 साल बेमिसाल की जगह भाजपा भारतीय जुमला पार्टी, ये कांग्रेस का कहना है और पूरा देश कह रहा है। ये 9 साल का जो कच्चा चिट्ठा है और जो उनकी चार्जशीट है वो हम लोग लगातार पूरे प्रदेशों में लेके जा रहे हैं, जिसका एग्जाम्पल कर्नाटक ने दिखाया। जो 40% करप्शन था, लोगों ने उनको समझा। जो 5 गारंटी हम लोगों ने दी, लोगों ने उसको समझा। हम लगातार नोटबंदी हो, काला धन हो, 15 लाख देने की बात हो, महंगाई की बात हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, आज जिस तरह का महिला सुरक्षा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और हमारे ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट जो है वो धरने पे बैठे हुए हैं 3-4 महीने से और उनका
जो चेयरमैन है, जो सांसद है, वो खुलेआम घूम रहा है और खुलेआम कह रहा है कि पॉक्सो का कानून ही हट जाना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री के कान में जूं नहीं रेंग रही है, ये पूरा देश देख रहा है। और इसका जवाब उनको ये 9 साल के जो क्रियाकलाप है कि महिला कितनी सुरक्षित है। आप खुद सोचिए कि एक गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट जब सुरक्षित नहीं है, उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जाता है जिसने गोल्ड मेडलिस्ट को हरास किया है, सेक्सुअल हरासमेंट की है, तो कौन सी महिला और बच्चियों को आप सुरक्षा दे पाएंगे? तो क्या यह देश देख नहीं रहा? मैडम, छत्तीसगढ़ में लगातार ईडी की रेड हो रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? हम लोग कह रहे हैं कि आप लगातार रेड कीजिए। हम लोग कानूनी कार्रवाई को सह रहे हैं और सहेंगे, लेकिन पूरा देश देख रहा है कि 2014 से जितनी भी ईडी, सीबीआई, आईटी की रेड पड़ी है वो 99.9% सिर्फ विपक्ष को पड़ी है। अगर विपक्ष में से 2 लोग जिन पर सीबीआई का छापा पड़ा है, अगर वो भाजपा में सम्मिलित हो जाते हैं तो वो उनकी वॉशिंग मशीन में बिल्कुल क्लीन होके आ जाते हैं। तो ये पूरा देश देख रहा है। हम कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ये वैसे लोग हैं जब राहुल गांधी जी को 60 घंटे ईडी की पूछताछ की है, मैडम सोनिया गांधी जी को की है, तो हम सब उस कार्रवाई के लिए तैयार है, लेकिन जनता देख रही है। मैडम, छत्तीसगढ़ फ्री की योजनाएं हैं, चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो या कर्नाटक हो, फ्री की योजनाओं को आप किस तरीके से देखते हैं? पब्लिक को इसमें आप फ्री दे करके कितना सक्षम कर पाते हैं? देखिए, फ्री की योजना किसको दे रहे हैं, इससे आपकी नियत और मंशा समझ में आती है। जब 2014 में मोदी साहब आए, भाजपा आई, तो इन्होंने क्या बोला था कि एनपीए का इतना पैसा है, स्विस बैंक में इतना पैसा है अमीरों का, कि मैं एक एक गरीब की पॉकेट में 15 लाख फ्री में दूंगा। दिया क्या? फिर बोला 30 लाख दूंगा। दिया क्या? हम गैस सिलेंडर की सब्सिडी दे रहे थे। क्या वो कॉर्पोरेट है, नीरव मोदी है? क्या बड़े बड़े कॉर्पोरेट अडानी ने लेना था? वो बीपीएल और एपीएल जो गांव के लोग हैं, गरीब है, हम 6 सिलेंडर में 10 में 4 की सब्सिडी दे रहे थे। उन लोगों को दे रहे थे जो नीडी है, सर्विस क्लास है, फार्मर्स है। तो आप देते किसको है? आप कंपेयर कीजिए, आपने 7.5 लाख करोड़ रुपया लगभग अभी कॉर्पोरेट का माफ कर दिया। हम कह रहे थे एनपीए आप कॉर्पोरेट का लीजिए और वो पैसा गरीबों को दीजिए। तो गरीब को सब्सिडी देना, जैसे हम खाद्य सुरक्षा लेके आए, मनरेगा लेके आए, तो कांग्रेस उस सिद्धांत में चलती है कि जो गरीब है उसको हम मजबूत करें। तो वो पैसा अगर हम सब्सिडी देते हैं तो हमको ये बैलेंस लगता है। और आजादी के बाद 55 साल तक कांग्रेस ने इस देश को चलाया, तो इस सब्सिडी से कभी भी देश में ना रिसेशन आया और ना ही महंगाई बढ़ी। मैडम, छत्तीसगढ़ में कितनी विधानसभा सीटें, कितने विधायक जीत के आएंगे 2023 के चुनाव में? छत्तीसगढ़ में कितनी विधानसभा? छत्तीसगढ़ में हम लोगों को लगता है अभी हमारे 72 है हमारे एमएलए। टोटल कितने सीट? 93 ना, 90 है। देखिए, ये कैलकुलेशन में मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगी कि निश्चित तौर से हम पूरे फुल बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार दोबारा भी बनाने का काम है। मैम, पहलवानों के साथ आप धरने पे नहीं पहुंची? शायद आपने देखा नहीं, हम लोग कर्नाटक में थे, हमारे लीडर प्रियंका जी पहुंची, राहुल जी ने भी स्टेटमेंट दी, हमारे कई बड़े लीडरान पहुंचे, दीपेंद्र हुड्डा जी पहुंचे। ये जरूरी नहीं है कि हम सारे लोग पहुंचे, लेकिन हम लोग उनके साथ में खड़े हैं। और ये जो जुलाई का सेशन आएगा, हम लोग उन गोल्ड मेडलिस्ट के लिए गरजने वाले हैं। आप जो बैन की बात हो रही है उसका आप समर्थन करती हैं क्या? ये सवाल आपसे पत्रकार वार्ता। जी बिल्कुल, इसी तरह के तरोताजा अपडेट के लिए सीजी प्राइम को अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।